तकदीर है, राजा को रंक बना देती है, पल भर के अंदर रंक को राजा बना देती है। करोड़पति को रोड़पति बनाने में 1 मिनट नहीं लगती है, रोड़पति को करोड़पति तक पहुंचा देती है। ये कर्म सत्ता और कर्म के गणित और कर्म के कैलकुलेशन है। यहां पत्नी ने सपोर्ट दिया, रेशन का लिस्ट बना के दिया, आटा 10 किलो, तेल इतना, घी इतना, ये इतना, इतना सामान आया और धंधा शुरू हुआ। जगह जगह घूम घूम करके सुबह से लगा करके रात तक मेहनत करते 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 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल निकल गए। पहले किराए के मकान में रहते थे, अब हाउसिंग लोन वगैरह ले करके धंधा चलने लगा। उसमें से जो इनकम होने लगी, महीने हफ्ते हफ्ते चुका चुका करके खुद का फ्लैट ले लिया। होसी डोंबिवली एरिया में खुद के फ्लैट में अब रहने लग गए। दिन पे दिन निकलते जाते, साल पे साल गुजरते जाते हैं। दोनों का बोलने चालने का कोई रिश्ता नहीं है, कोई अच्छे प्रसंगों में भी आने जाने का व्यवहार नहीं। छोटे ये देरानी जो थे, कभी कभार पर्यूषण पर्व आदि के उचित दिनों के अंदर, बड़े दिनों के अंदर फोन से मिच्छामी डुक्कड़म बोल देती थे, लेकिन सामने से नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं। 15 साल गुजर गए, नोट तो थी नहीं। एक बाजू रिचेस्ट फैमिली जेठ जेठानी और एक बाजू सामान्य जिंदगी जीने वाले, मिडिल क्लास की जिंदगी जीने वाले ये परिवार, वो सामने से कभी इनको मिलने के लिए आवे नहीं। और कभी उनके घर में कोई शुभ प्रसंग आया, बच्चे की शादी भी हो गए, सौगे भाई और भाभी को बुलाया। अपना सबका लेवल, वो बड़े भाई और भाभी सोच रहे हैं, जेठ जेठानी सोच रहे हैं अपना लेवल ऊंचा, अपना स्टेटस ऊंचा, अपने बच्चे की शादी में आने वाले सब वीआईपी, उसके अंदर ये 10,000 15,000 कमाने वाला, वो उसको आएंगे तो अपना कैसा लगेगा? अपनी हल्की लगेगे। सब वीआईपी गेस्ट आए होंगे, सब वीआईपी पार्टियां आई होंगे, सब टॉप की हस्तियां आई होगी उस बच्चे की शादी के अंदर। और वो डोंबिवली के अंदर रहने वाले, खाखरे और नाश्ते का काम करने वाला, वो 10,000 कमाने वाले को, उसको जो बुलाएंगे तो अपना इंसल्ट लगेगा। इनको इन्विटेशन कार्ड, लग्न की कंकोत्री पत्रिका ही भेजनी, पत्रिका ही भेजी नहीं। इतना इतना अपमान हुआ, पर फिर भी ये छोटे भाई और भाभी ने शादी के दिन भी उस बड़े भाई साहब को फोन करके, फोन से अपनी ओर से शुभकामना दे दी। 15 साल गुजर गए और 15 साल गुजरने के बाद में एक बार ऐसा हुआ, फॉरेन की मल्टीनेशनल कंपनी आई, शेयर मार्केट के अंदर एजेंटों ने हवा फैला दे, इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे क्या हो जाएगा? टनाटन डबल काम हो जाएगा। और ज्यां लोभिया हो त्या धुतारा भूखे मरे, लोभिया हो त्या धुतारा भूखे न मरे, उनका बिजनेस अच्छा चले। पता है कि लोभी है तो अपना धंधा अच्छा चलेगा। यहाँ ये जो भाई फर्स्ट क्लास दुकान चल रही थी, घटकोपर के अंदर फ्लैट, करोड़ का फ्लैट, करोड़ की दुकान, अच्छा धंधा, बरसों की प्रतिष्ठित है ये दुकान, और लालच में आकर के धंधा एक्सपांड करना है, धंधे को डबल करना है, बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां खरीदनी है, अब बंगले के अंदर जाना है। और ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे सपने देख करके इस भाई साहब ने अपनी पूंजी का मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल तो ठीक ठाक चला। और अचानक एक बार ऐसा न्यूज़पेपर के अंदर आया, रातों रात कंपनी ताला लगा करके, और मात्र रोने के अलावा जहां जहां जिसके जिसके पास में से पैसे अपने नाम से दूसरों के पास से इसमें डलवाए थे, ए भाई तू भी डाल, इसमें 5 लाख तू भी इन्वेस्ट कर, तू 2 लाख डाल, 1 लाख डाल, इसके बोलने से दूसरे ने डाले थे। मांगने के लिए तो सब इसके पास आने लगे और हालत इतनी चित्र विचित्र हो चुके, जो फ्लैट था उसको गिरवी रख देना पड़ा, दुकान किसी को किराए से चलाने के लिए दे देनी पड़े। हालत ऐसी हो चुके, मार्केट के अंदर जो जिंदा रहना है
पोजीशन जो टिकानी है, तो सब कुछ छोड़ करा करके अब सेनेटरी के अंदर, धर्मशाला के अंदर रहने के लिए चले गए। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त मिलने जुलने वाले सब डुम्बीवली पहुंचे। देख देख सब यहीं का, देख सब यहीं का यही है, तेरे साथ में उन्होंने 15 साल पहले ऐसा किया, धक्के मार करके अलग कर दिया, आज उनकी भी हालत यही हुई है। कितना अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। आप रो तो उसकी जगह पर इस समय पोजीशन में देवर देवानंद के आप हो तो आप बोलो क्या? अच्छा हुआ ना, सही बात है। बोले यही बोले, अपने दिमाग से यही निकले, उन्होंने हमारे साथ किया, हमारी हाय लगे, हमारी बद्दुआ निकले। हमारी गरीबी के समय जब हम 2-2 दिन 3-3 दिन दोस्त के घर पे रुके थे, हमारी आंख में से जो आंसू की बूंद छलके थे, वो आंसुओं की हाय उनको लगी। आज उनकी ये पोजीशन हो गए, उनके करने उनके साथ में आ गए। लेकिन ये देवर और देवरानी प्रभु और प्रभु के शासन को समझे हुए थे, जिन धर्म के सिद्धांतों को समझे हुए थे। और जब पता चला है कि भाई साहब का फ्लैट गिरवी हो चुका, धंधा के अंदर इस प्रकार की पोजीशन हो चुकी है, मार्केट के अंदर मांगने वाले आ करके रोज तंग कर रहे हैं, फोन चालू है, और भाई साहब को मोबाइल भी स्विच ऑफ करके बंद रख देना पड़ा है। और इतनी गंभीर परिस्थिति जब हो चुकी है, भाभी ने छोटी, ये जो देरानी थी, उसने कहा चलो तैयार हो जा, अपने को चलना है। ओके, कहां चलना है? ओके, बड़े भाई साहब के पास में, जेठ जी के पास में चलना है, चलो। ओके, क्यों? ओके, वहां जाकर के समझाऊंगी, बताऊंगी, अभी तो चलो। ट्रेन के अंदर दोनों जन पहुंचे हैं, अता पता लगाया कहां है, कौन सी धर्मशाला है। बॉम्बे चीच बंदर के अंदर महाजनवाड़ी के अंदर रुके हुए थे। बॉम्बे चीज बंदर महाजनवाड़ी के अंदर रोज का जहां 100, 125, 150 रुपए का किराया रहे, और उस महाजनवाड़ी की धर्मशाला के अंदर रुके हुए थे। सीधे बॉम्बे पहुंचे हैं, सेंडर्स रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंच करके पैदल चल करके महाजनवाड़ी में पहुंचे। भाई साहब के जो दरवाजा था, उनका जो धर्मशाला का रूम था, रूम बाहर से खटखटाया। भाभी ने दरवाजा खोला, जेठानी ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, ये देरानी सीधे उसके पैर में, डायरेक्ट देरानी ने सीधे उसके पैर छू करके, पैर में गिर करके, चरण स्पर्श करके, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। हाथ जोड़ करके खड़ी रह गई। जेठानी तो स्तब्ध हो चुकी है, क्या हो रहा है? जिसका मैंने अपमान कर दिया, जिसके मैंने सुनाने में, अपशब्द बोलने में कुछ बाकी नहीं रखा, धोखे मार करके 15 साल पहले मैंने जिसको घर से निकाल दिया, आज वो आई है। और खाली आई नहीं है, आज उसकी पोजीशन ऊंची है, हमारी पोजीशन डाउन है। वो रुबाब बताने के लिए, अभिमान बताने के लिए, टोंट मारने के लिए नहीं आई। अपन रहे ना, टोंट मारने में बाकी रखे, टोंट मारने में बाकी रखे नहीं, बोलने के अंदर बाकी रखे नहीं। ये तो आ करके सीधी पैर छू करके, हाथ जोड़ करके कहने लगे, देरानी कहने लगे, भाभी आपको यहां रहना उचित नहीं है। हम बैठे हैं ना, ये आपको इस किराए के धर्मशाला के किराए के रूम के अंदर ठहरना उचित नहीं लगे। अपने खानदानी नहीं, अपने कुल की ये शोभा नहीं है। आप बड़े हो और मेरे सौभाग्य को आपने संवारने का, सुधारने का काम किया, सुजाने का काम किया है। मेरे पति को जब मां नहीं थी, पिताजी न थे, तब आपने उसको ध्यान रखा है। कॉलेज का टिफिन आपने तैयार करके दिया था, मौज शौक के लिए रुपये आपने दिए थे, धंधे के अंदर सेटल आपने किया था, बिजनेस आपने सिखाया था। उपकार आपके हैं, उपकार का, एहसान का बदला इस जन्म में तो हम नहीं चुका सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मौका दो, थोड़ा सा लाभ दो, और हमारी छोटी सी झोपड़ी के अंदर रहने के लिए, साथ में रहने के लिए आप यहां से चलो, और हमारे फ्लैट के अंदर डोंबिवली में जरूर पधारो। हाथ, अब रोने का समय, आंख में से आंसू निकालने का समय जेठ और जेठानी का था। स्तब्ध हो चुके। हमने नालायकी करने में कोई कमी नहीं रखी, इन्होंने परोपकार करने के अंदर कोई कमी नहीं रखे। ये छोटा भाई और भाभी नहीं है, कली काल के ये भगवान के बन करके हमारे आत्मा को बचाने के लिए आए हैं। दोनों जेठ जेठानी की आंख में से बहती हुई आंसू की धार, और आंसू की धार वो आग्रह कर करके, आप ऐसा मत समझना कि आप कैसे रहोगे,
हमने आपको अलग कर दिया था, ऐसा कर दिया था, वैसा। एक मिनट में एक मन में विचार भी मत लाना, भूतकाल की सारी बातों को भूल जाना। आज भी आप हमारे लिए बड़े हो, आज भी देरानी और देवर देवरानी ने कहा, जेठ और जेठानी को, आज भी आप हमारे लिए वंदनीय हो, पूजनीय हो, सम्माननीय हो। आपका हमारे दिल के अंदर जितना पहले प्रेम था, जितना पहले सम्मान था, आज की तारीख में भी उतना ही सम्मान है। सम्मान के साथ में आपको लेने के लिए आ रहे हैं, आग्रह कर करके, हाथ खींच करके, जबरदस्ती अपने घर के अंदर लेकर के गए। हृदय परिवर्तन अब हो चुका, टुकड़ों में बटा हुआ, रुपयों के खातिर, प्रॉपर्टियों के खातिर, पैसों के खातिर, प्रतिष्ठा के खातिर, समाज के अंदर जो हो रहे डिवाइडेशन है, थप्पड़ लगा देवे ऐसी घटना, ये सत्य कथा, इसमें से अपने को जानने जैसा बोध मिल रहा है। संबंधों को प्रधानता देखना, रुपयों को नहीं। रुपये आज हैं, कल नहीं रहे। प्रॉपर्टियां आज है, कल नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू को भी किस जमाने में ज्यादा थी, आज अलग है। और ये सारी की सारी चढ़ाव होता जिंदगी के अंदर आते रहेंगे। लेकिन ये अपने जो संबंध है, एक बार दिलों के संबंधों के अंदर, एक बार जो रिश्तों के अंदर जो दरारें आ गई ना, वापिस उसको जोड़ना उनके लिए तो आसान हो गया। लेकिन ऐसी वापिस जोड़ की प्रवृत्ति अपने जिंदगी के अंदर वो तक वापिस आवे कि ना आवे, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, आश्चर्य चिन्ह है, प्रश्नार्थ चिन्ह है। इसलिए कहता हूं, सब कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े तो कर लेना, सब कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े तो कर लेना। लेकिन परिवार के प्यार के साथ में, परिवार वालों के साथ में कभी समझौता मत करना। जिस दिन परिवार का प्रेम टूट गया, उस दिन आपके कमाए महीने के लाख रुपए भी खाक बन करके रह जाएंगे। यहां थोड़े कम कमाओगे चलेगा, थोड़ा कम इनकम होगी तो चलेगा, थोड़ी कम प्रॉपर्टियां खरीदेगी तो चलेगा, थोड़ा मार्केट के अंदर कम नाम होगा तो चलेगा। लेकिन परिवार अपना खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। उनकी प्रसन्नता के लिए हो सके इतनी तमाम कोशिश करे। बंटवारा प्यार का न होने दे, बंटवारा परिवार का न होने दे। ये मंगल कामना, मंगल आशीर्वाद के साथ वाणी को यहां विराम देते हुए आज का प्रवचन पूरा करता हूं। कल के प्रवचन का विषय, कल के प्रवचन का टॉपिक है फेमस कैसे बने। किसको बनना है फेमस, जरा हाथ ऊपर कर। कि बाकी लोगों को नहीं बनना है, कुर्सी वालों को, ऊपर वालों को नहीं बनना फेमस। जिसको बनना है उसकी बनाने की टेक्निक बताने वाला, फेमस कैसे बने, इसके ऊपर कल रात को प्रवचन रहेगा। अपने दोस्तों को, मित्रों को, अड़ोसी पड़ोसियों को लेकर के जरूर से पधारे। एक विशेष सूचना, जितने मनीषाली उठ रहे हैं बस 2 मिनट की स्थिरता रखें, 2 मिनट की स्थिरता रखें। जितने भी मनीषाली उठ रहे हैं, कुछ विशेष सूचनाएं। पालीताना तीर्थ के स्तवनों की सीढ़ियां, पार्श्वनाथ भगवान के स्तवनों की सीढ़ियां, हिंदी भाषा के गीतों के स्तवनों की सीढ़ियां, गुरु महाराज के यानी गुरु तत्व के ऊपर, गुरु की महिमा के ऊपर के गुरु के भजनों की सीढ़ियां आदि अलग अलग सीढ़ियों के सेट तैयार हो रहे हैं। रिकॉर्डिंगों का काम चालू है और इसके अंदर एक सेट यानी 1000 सीढ़ियां, पार्श्वनाथ भगवान की 1000 सीढ़ियां, समय शिखर की 1000 सीढ़ियां, यहाँ सदगुरु के स्तवनों की 1000 सीढ़ियां, इस प्रकार के अलग अलग चीजों के इसके लाभार्थी बनने का नकरा मात्र 27,000 रुपया रखने में आया। जिस किसको को भी भावना रहे मुझे पालीताना की सीढ़ी का लाभ लेना है, किसको भावना रहे मुझे पारसनाथ भगवान के गीतों की जो भजनों की सीढ़ी है उसका लाभ लेना है, किसको भावना रहे मुझे गुरु महाराज के गुरु तत्व के गुरु महिमा के गीतों की सीढ़ी का लाभ लेना है, तो 1000 सीढ़ी के ऊपर आपके परिवार का मुख्य लाभार्थी के रूप में नाम आएगा, छपेगा। भारत भर में ये सीढ़ियां वितरित होंगे। जिसको भी मन रहे, जिसको भी भावना रहे, तो एक सीढ़ी के सेट 1000 सीढ़ी के 27,000 के लाभार्थी जिसको भी बनने की भावना रहे आकर के डायरेक्ट मेरे पास में नाम लिखा करके जाना। आपको कौन से
विषय की सीढ़ी के अंदर भाव हैं तो वो बता करके जाना, उस प्रकार से वो सीढ़ी का लाभ देने में आएगा। जिसको भी भावना रहे अधिक से अधिक संख्या में इस सीढ़ी के लाभार्थी बन करके पुण्य अर्जित करें। दूसरी सूचना, 27 तारीख संडे हॉलीडे रविवार और 27 तारीख को यहां से विराट पद यात्रा का आयोजन बराबर सुबह 4:45 बजे ज्योतिषाचार्य श्री के साथ में, गुरुदेव के साथ में, यहां से पैदल चल करके पदयात्रा करके भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए, श्रावक और श्राविका सभी के लिए यहां से कुंथुनाथ भगवान का मंदिर, पान बाजार, सिकंदराबाद पहुंचेंगे और वहां से गुरुदेव श्री का महा चमत्कारी, महा प्रभावशाली बेचते महीने का श्रावण महीना का प्रारंभ, श्रावण सुदी एकम का चमत्कारी महामांगलिक 2 घंटे का बराबर 7 से 9 महावीर भवन किराना बाजार सिकंदराबाद के अंदर होगा। तो पद यात्रा में भी महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, बड़ों को अधिक से अधिक संख्या में पधारना है। और महामांगलिक के अंदर भी जो चलने की परिस्थिति जिसकी नहीं रहे तो डायरेक्ट भी वहां आकर के महामांगलिक का जरूर से लाभ लेवे। मंगल कामना, शुभकामना।